तो भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का वो महामुकाबला जिसका सबको इंतजार था। सब सोच रहे थे कि भाई टक्कर तो कांटे की होगी, है ना? पर हुआ क्या? ये मैच तो बन गया भारत के टोटल डोमिनेशन की एक कहानी। चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जानते हैं, कभी कभी ना एक पूरा का पूरा मैच सिर्फ एक नंबर में सिमट जाता है, और इस मैच का वो नंबर है 61 रन। जी हाँ, इतने बड़े मार्जिन से भारत ने ये जबरदस्त जीत अपने नाम की। तो ठीक है, इस कमाल की जीत को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो फाइनल रिजल्ट पर नजर डालेंगे, फिर उन हीरो की बात करेंगे जिनकी वजह से ये जीत मिली। देखेंगे कि पाकिस्तान की बैटिंग कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, वो कौन से पल थे जहां मैच भारत की मुट्ठी में आया, और आखिर में हमारा एक्सपर्ट एनालिसिस क्या कहता है इस पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी कि निर्णायक नतीजे की। एक नज़र डालते हैं उस फाइनल स्कोर कार्ड पर जिसने ये साफ कर दिया कि ये मुकाबला कितना एक तरफा था। तो हुआ ये कि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 175 रन बनाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग टोटल था। और इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम, सोचिए 2 ओवर अभी बाकी थे और वो सिर्फ 114 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जीत के पीछे कौन था, किसने ये कमाल कर दिखाया? तो चलिए अब मिलते हैं इस जीत के असली हीरो से, भारत के स्टार परफॉर्मर्स से। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है ईशान किशन का। क्या कमाल की पारी खेली, सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन, वो भी 192 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। सही मायनों में मैच के हीरो। उन्होंने अपनी इस तूफानी पारी से ना शुरू में ही पाकिस्तान से मैच छीन लिया था। एकदम परफेक्ट T20 इनिंग्स। बल्ले से अगर किशन हीरो थे तो गेंद से कमान संभाली जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने आते ही अपने पहले ही स्पेल में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को ऐसा बिखेरा कि वो फिर संभल ही नहीं पाए। ये एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस थी जिसने शुरू में ही मैच का टोन सेट कर दिया था। और बुमराह के बाद फिर मैदान में उतरी भारत की स्पिन तिकड़ी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। इन तीनों ने मिलकर मिडिल ओवर्स में ऐसा स्पिन का जाल बुना कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर उसमें बुरी तरह फंस कर रह गया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। तो एक तरफ थे भारत के ये हीरो और दूसरी तरफ, चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। देखते हैं पाकिस्तान के संघर्ष की कहानी, उनकी बैटिंग की नाकामी। ये देखिए, यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ भारत के ओपनर ईशान किशन 40 गेंदों में 77 रन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान 0 पर आउट। मतलब ओपनिंग में ही जमीन आसमान का अंतर था। मैच का नतीजा तो एक तरह से यहीं लिखा जा चुका था। और ये नाकामी सिर्फ ओपनर तक ही नहीं रुकी। पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना पाए। कप्तान सलमान आगा भी सिर्फ 4 रन पर चलते बने। अगर कोई थोड़ी बहुत टक्कर दे पाया तो वो थे उस्मान खान, जिन्होंने 44 रन बनाए, और गेंदबाजी में सईम अय्यूब ने 3 विकेट लिए। बस इनके अलावा कोई और कुछ खास नहीं कर पाया। तो अब तक हमने देखा कि किसने अच्छा खेला, किसने बुरा, पर ये मैच जीता कैसे गया? वो कौन से बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे? चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, कहानी बिल्कुल सीधी है। सबसे पहले स्टेप 1, ईशान किशन की वो धमाकेदार पारी जिसने भारत को एक बड़ा स्कोर दिया। फिर स्टेप 2, बुमराह ने आते ही शुरुआती झटके दिए। इसके बाद स्टेप 3, बीच के ओवर्स में स्पिनर्स ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया। और नतीजा स्टेप 4, पाकिस्तान की बैटिंग का पूरी तरह से ढह जाना, जो कि अब लाजमी सा लग रहा था। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक टीम ने हर डिपार्टमेंट में कमाल किया और दूसरी टीम बस संघर्ष करती रही। चलिए अब देखते हैं कि हमारी एक्सपर्ट्स ने दोनों टीमों को फाइनल रेटिंग क्या दी है। और ये देखिए, ये चार्ट सब कुछ कह रहा है। भारत की ओवरऑल टीम रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10, और वही पाकिस्तान की सिर्फ 3 आउट ऑफ 10। मतलब भारत का परफॉर्मेंस पाकिस्तान से 3 गुना बेहतर था। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है? तो फाइनल वर्डिक्ट यही है, भारत का टोटल डोमिनेंस। बैटिंग बेहतरीन, बॉलिंग जबरदस्त, फील्डिंग भी काफी अच्छी, और कप्तानी तो एकदम स्मार्ट। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, बैटिंग में कोलैप्स, टॉप ऑर्डर फेल, मिडिल ऑर्डर कमजोर, और लीडरशिप का भी कोई खास असर नहीं दिखा।
मतलब हर मोर्चे पर एक तरफा जीत। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, इतना जबरदस्त, इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, क्या ये सिर्फ एक मैच की जीत है या फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे भारत के सफर का एक ट्रेलर? इस पर सोचना तो बनता है। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।